पंडित जी, मैं और उत्सुक हो गया हूँ ये जानने के लिए कि जैसे अब तो माता का ध्यान आ रहा है, मतलब माता साक्षात्कार हुआ है। सो ऐसा भी कोई, अब क्या ये चीज़ें, मेंटल स्टेट तो हमारे हमेशा जागृत रहते हैं, तब जब हम मेडिटेट कर रहे हैं तभी हम उसका नाश कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, आप मुझे और प्रकाश दें कि ये यंत्र क्या है, क्या इसी दिशा में एक आप मुझे बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, यंत्र जो है ना, देवी का ही सिंबल है। जो सिंबल हम बनाते हैं ना किसी चीज़ को याद रखने के लिए, कोई भी चीज़ जैसे हम बना, तो ये देवी का सिंबल है। क्या होता है, जैसे सबसे अच्छा यंत्र माना गया है श्री यंत्र। श्री मतलब धन के लिए। अगर किसी को धन की इच्छा है तो श्री यंत्र की स्थापना करते हैं। उसके बनने वाले जो ट्रायंगल हैं, मतलब एक ट्रायंगल बनता है, बीच में एक बिंदी होती है, शठदल होता है, अष्टदल होते हैं, षोडश दल होते हैं। ये सारे दल जो हैं हमारे अंदर के अलग अलग प्रकार के विचारों का, नेगेटिव विचारों का समन करते हैं और अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे सिंबॉलिक रूप से यंत्रों का निर्माण किया गया। हमारे ऋषि मुनि उस चीज़ को क्रिएट किए। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे मंदिरों में यंत्रनुमा 3D यंत्र बनाया जाता है मंदिर के चोटी को। क्यों? क्योंकि उस यंत्र के नीचे अगर हम बैठते हैं तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, हमारे जो आत्मा का, आध्यात्म का जो कनेक्शन है, उसको बल मिलता है। अब उसे सूक्ष्म रूप में अगर देखते हैं तो उसे हम यंत्र बना के कोई गले में पहन लेते हैं, कवच समझ के पहनते हैं उसको। कुछ लोग अपने ऑफिस में रखते हैं, टेबल पे रखते हैं, कुछ फ्रेम करा के रखते हैं। ये सब देवी का सिंबल है। वो सिंबल का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा कह सकते हैं कि वो देवी का रिप्रेजेंटेटिव है। कई बार आप फोटो रखते हैं, फोटो में कल्पना करते हैं। अब कल्पना का मैं एक आपको बहुत अच्छा सा उदाहरण समझाता हूँ कि हम साउथ में जब होते हैं, साउथ में जाते हैं तो हम देखते हैं कि सारे भगवान के रंग काले हैं। आप देखिए, कभी ध्यान दीजिए, जी जी, साउथ के मंदिरों में जाएं तो वहाँ काले भगवान दिखाई देते हैं, सब भगवान का रंग काला है। और वही जब आप नॉर्थ में जाएं तो भगवान का रंग गोरा दिखाता है। तो क्या भगवान काले थे कि गोरे थे? श्वेत और श्याम। हाँ भाई, ये डेफिनेशन क्या है? हम जहाँ रहते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसे हम भगवान की भी कल्पना कर लेते हैं कि भगवान हमारे जैसे दिखते थे। मैं सांवले रूप का हूँ, हमारा पूरा जो यूनिटी है वो सांवले रूप के हैं, तो भगवान भी हमारे जैसे थे। नॉर्थ वाले गोरे होते हैं तो कहते हैं कि नहीं, भगवान हमारे जैसे थे। पर यंत्र जो है सभी के लिए एक समान है। तो जब यंत्र की कल्पना की जाती है तो यंत्र जो है सभी के एक ही सिंबल हैं और वेदों में उसका वर्णन है कि वो किस तरह के उसके सिंबल बनाए गए हैं, कितने ट्रायंगल, कितने षटदल, कितने अष्टदल, षोडश दल, ये सब का कॉम्बिनेशन बताया गया है किसी शक्ति को एक रूप में एकत्रित करने के लिए, सेंट्रलाइज करने के लिए। जी। तो वो यंत्र को 2D 3D में भी जैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने हमारे ही सिद्धांतों से बना हुआ एक आपने बहुत प्रचलित है पिरामिड, आप जानते हैं, सुना भी होगा कि पिरामिड बना है, पिरामिड के नीचे डेड बॉडी रखी हुई है जो सालों साल खराब नहीं होती हैं। जी। ये जो पिरामिड भी जो बना ना, ये हमारे वैदिक विधाओं के अध्ययन के बाद बना। जिसने भी बनाया, जी जी, किसने बनाया ये मैं नहीं कहना चाहूँगा, कौन बनाया नहीं बनाया मुझे नहीं पता। पर हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि वैदिक विधि से जो यंत्र का 3D यंत्रों का जो सिंबल है वो पिरामिड उसके अनुसार बनाया गया। आज भी अगर आप 3D के द्वारा बने हुए मंदिरों के नीचे जाके बैठें तो आप महसूस करेंगे कि आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो रहा है। मूलाधार से एनर्जी का फ्लो ऊपर की ओर बढ़ता है और सहस्त्रार चक्र की तरफ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। आप कितने प्योर और कितने आध्यात्मिक तरीके से उसका अध्ययन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ये चीज़। तो 3D यंत्र मतलब छोटे रूप में भी 3D यंत्र बनाया जाता है। हर बार तो जरूरी नहीं होता कि हम ऐसे मंदिरों में जा पाएँ और जा करके वहाँ बैठ करके ध्यान कर पाएँ। तो सिंबॉलिक रूप से जैसे श्री यंत्र का मैंने बताया, श्री शक्ति यंत्र भी होता है जो शक्ति का यंत्र बनाया जाता है, जिसमें एक ट्रायंगल के ऊपर एक बिंदु है, उसके बाद 2 ट्रायंगल का अपोजिट शिव और शक्ति का कॉम्बिनेशन है, फिर षटदल है, फिर अष्टदल है। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं कि उस 3D यंत्र के नीचे अगर आप अपनी फोटो लगा दें, सिंबॉलिक रूप से चार्ज करता है कि आपकी एनर्जी बनी रहे। या उसके अंदर हम कुछ भी रख लें, हम कोई रत्न रख लें, अपनी अंगूठियाँ रख लें, या अपन कोई और भी चीज़ रखना चाहें, डायमंड है, डॉलर है, आपको जो रखने की इच्छा है
वो आपको एक अच्छी एनर्जी से अलाइन करने में हेल्प करता है। इस तरीके से भी यंत्रों की स्थापना घरों में की जाती है, ऑफिसों में की बहुत जाती है। मैं अपने दर्शकों से ज़रूर अनुरोध करूँगा कि आप इस तरह की एक चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग बहुत सारी प्रयोग चीज़ें करें। मार्केट में अवेलेबल हैं, उस तरह की चीज़ें खरीद के आप जी, चाहें तो प्रयोग करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। बहुत अच्छा लगा पंडित जी इस बारे में एक नई दिशा मिली है। जी, जी। अब जैसे इन्हीं सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन ही है जो वास्तु में हमें अलाइन करता है। सो मैं कुछ हमारे कम्युनिटी के मेंबर हैं जो बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, हाँ, जो हाँ। इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, उन तक ये वैदिक मैं कहूँगा अंडरस्टैंडिंग जो क्लैरिटी जिन तक नहीं पहुँच पाई है, उनके लिए आप कुछ अच्छे सुझाव जैसे किचन हो गया, पूजा घर हो गया, इसके लिए कुछ आप अगर प्रकाश ज़रूर, डालें ज़रूर। तो? देखिए, वास्तुशास्त्र और हमारा शरीर, ये एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि वास्तु में भी पंच तत्व हैं जी, और हमारे शरीर में भी पंच तत्व हैं। पंच तत्वों के ही इफ़ेक्ट हमारे चक्रास पे भी हैं। अगर किसी के घर का वास्तु बिगड़ जाए, जैसे कि जो तत्व बिगड़ जाए, वो तत्व हमारे शरीर में भी बिगड़ जाता है। या हमारे शरीर में कोई तत्व बिगड़ा हुआ है, इसका मतलब है आपके घर में भी वो तत्व बिगड़ा हुआ है। आप चेक करें, क्रॉस चेक करें। इसके बारे में और बताइए बहुत एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये, जी, कि हमारे शरीर में पंच तत्वों का समावेश है और सबका अपना एक परसेंटेज है। इसी तरह से घरों में, जब घर में हम या बिजनेस प्रोमाइसेस में हम जब जब आप वास्तु वास्तु की करते बात हैं। करते जी, हैं, तो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमें पंच तत्वों को ही बैलेंस करना होता है। पंच तत्व बैलेंस करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि रंगों के द्वारा, जी, या उसके ऑब्जेक्ट्स रख करके, कि किसी तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी ऐसा कह सकते हैं कि जल तत्व की दिशा है और आपने जल तत्व को खराब कर रखा है। कैसे पंडित जी? जैसे कोई कई कहते हैं कि गड्ढा है वहाँ पे कुछ नहीं, जी, नहीं, जल तत्व का मतलब हुआ पानी। हुँ, पानी है ना, जल तत्व मतलब पानी। तो पानी का जो क्षेत्र है, अगर मान लीजिए वहां पर आपने किचन बना लिया, तो क्या होगा? आपका जल तत्व डैमेज हो रहा है। थोड़ा और एलैबोरेट करें। जैसे कि समझाऊं, वास्तु में जो दिशाएं हैं, जी, हम 4 दिशाएं या 8 दिशाएं, 16 दिशाओं की बात जैसे हमने की है, 16 दिशाओं में भी अगर हम एक एक करके उसका विचार करें कि किस कहाँ से कहाँ तक जल तत्व है, अग्नि तत्व है, तो मैं आपको जल तत्व की बात पहले बता दूं कि उत्तर की जो दिशा होती है ना, उत्तर के आसपास की जो जगह, नॉर्थ ईस्ट तक की जो जगह होती है, वो जल तत्व का स्थान है। अब आप समझते हैं कि जल तत्व में अगर अग्नि आ जाए तो क्या होगा? अग्नि जलेगी क्या? नहीं जल सकती, अग्नि बुझ जी, जाएगी। और जल तत्व पे जब हम अग्नि ले आते हैं, तो जल का भी नुकसान होता है और जी, अग्नि भी बुझ जाती है। जी, पर अग्नि क्या हुआ? हमारे शरीर में हमारी ऊर्जा, हुँ, हमारे डाइजेशन सिस्टम और हमारे चेहरे की चमक जी, अग्नि से मिलती है हमें। अगर अग्नि डैमेज हो गई तो उसका प्रभाव आपके चेहरे पे दिखाई देने लगेगा। आपका तेज जो है चेहरे का, वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपने नॉर्थ में अग्नि को खराब कर ली। हो सकता है अग्नि और किसी भी चीज से खराब हो सकती है, पर यहां मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि फिर आपने पानी को खराब कर दिया। तो जल तत्व जो है, आपकी बॉडी के अंदर बहने वाला रक्त, जो रक्त है, ब्लड है हमारा, वो फ्लो का काम कर रहा है। जी, तो जो भी लिक्विड हमारे बॉडी में फ्लो कर रहे हैं, वो जी, सब मतलब एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आ जल, जाएँगे। हाँ, वो जल के इन्फ्लुएंस में आ गए। जी, 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 और जी, जी। अग्नि खराब कर रही है, तो अग्नि आपकी चमक को खराब कर दी, जैसे मैंने बताया। इसी तरह ये आपके ब्लड की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देने वाले हैं। जी, तभी वो नॉर्थ ईस्ट में जो बहुत प्रचलन में है कि आपको यदि वहाँ टॉयलेट है या किचन है। किचन है तो अभी वहाँ पे आपको बता दूं, एक बहुत अच्छे रिसर्च में, मैंने बहुत सारे रिसर्च में पाया है कि जिनके घरों में ना नॉर्थ ईस्ट में किचन है, अग्नि का प्रभाव है। जी, और वो मैंने आपको बताया कि जल तत्व जो है हमारी बॉडी के ब्लड का सर्कुलेशन भी इफेक्ट में डालती है। जी। उनको ज़्यादातर या तो बीपी की शिकायत होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो रहा है। जी, जी, या तो लो बीपी होता है या तो हाई बीपी हो जाता है, जैसे चंद्रमा और जैसे पानी और जैसे अग्नि का कॉम्बिनेशन हो। और ज़्यादातर वहाँ पर यह देखा गया है कि जिनको कैंसर जैसी बीमारी होती है, कैंसर की बीमारी होने के और कई कारण हो सकते हैं, पर एक कारण ये भी है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन हो तो कैंसर जैसी बीमारी होती है, पर वो बीमारी भी ज़्यादातर वहाँ रहने वालों को पेट की या ब्लड की कैंसर होने की संभावना होती है।
क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी का जो क्षेत्र है पेट है हमारा, जिसमें पानी हमारे पास है, पेट में पानी होता है। वो पानी बिगड़ता है तो पेट से संबंधित कैंसर या फिर रक्त संबंधी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इतना इस बृहद विषय है ये। इसके बाद तत्वों की बात हम करते हैं तो वायु तत्व। वायु तत्व जो है कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन सही बात। सामाजिक रिलेशन का है वायु तत्व। इवन चक्रा भी वायु तत्व, बिल्कुल, हार्ट बिल्कुल। चक्रा भी हार्ट वायु चक्रा भी तत्व, वायु हाँ, तत्व का है। कम्युनिकेशन, जी तो बिल्कुल। कम्युनिकेशन का है, जिनका चक्र बिगड़ता है ना, जिनका वायु तत्व बिगड़ जाए, वो व्यक्ति लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, रिलेशनशिप्स में वो तकलीफ, थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। अगर जी। उनको कोई कहो भी एक शादी है चले जाना, कोई पार्टी है चले, अरे मैं क्या करूंगा जाके, आप चले जाओ, आप दे आओ, आप चले जाओ, ये जो कहने वाले लोग होते हैं ना, ज़्यादातर इनका रिलेशनशिप वाला चक्र डैमेज होता है। और वायु तत्व अगर खराब हो जाएगा तो हमारे सोच में भी उसका फर्क दिखाई देने लगता है। जी। अग्नि का जैसे मैंने बताया आपको कि अग्नि खराब हो जाए तो चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, डाइजेशन सिस्टम वीक हो जाता है। वैसे ही वायु तत्व खराब हो जाए तो लव, रिलेशनशिप, सब। पारिवारिक कनेक्शंस, ज़्यादातर जो रिश्ते बिजनेस रिलेशनशिप्स, बिजनेस रिलेशनशिप है। जी। और तो और जैसे आपने देखा होगा कि जिनके अफेयर होते हैं वो टूट जाते हैं, जिनका हार्ट चक्र खराब होगा, जिनका वायु तत्व खराब होगा, उन लोगों के रिलेशन लंबे समय तक चलते ही नहीं। जी। अगर वो फ्रेंडशिप में आते भी हैं, थोड़े समय के लिए जुड़ते भी हैं किसी के साथ, तो 4-6 महीने ही रिलेशन चलता है, बाद में छूट जाता है। इवन ये भी देखा गया है कि जिन बच्चों के विवाह के लिए रिश्ता पक्का कर देते हैं पेरेंट्स, और उन बच्चों में से दोनों में किसी एक का अगर वायु तत्व खराब हो या आपके घर का वायु तत्व खराब हो, तो वो रिश्ता 6 महीने बाद जो शादी होने वाली थी ना, वो 2 महीने में टूट जाती है, एंगेजमेंट होने के बाद भी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंगेजमेंट होने कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि तत्व सही है कि तत्व नहीं। सही, हाँ, अगर आप आपका पता चला वास्तु वो सही तत्व हो। बिगाड़ दिया ना, तो जो शादी 6 महीने बाद होने वाली थी 2 महीने में ही बिगड़ जाएगी और काम खराब हो जाएगा। कितने केसेस देखने को मिलते हैं। ये तो आपका तजुर्बा कह रहा है पंडित जी। तो इसी तरह से ये मैंने आपको बताया अग्नि तत्व की बात। अब हम बात करते हैं, अगर हम देखते हैं पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी तत्व है स्थिरता की दिशा, रिलेशन, पारिवारिक रिलेशन। ये रिलेशन फ्रेंडशिप वाली नहीं, ये परिवार के रिलेशन की बात, पति पृथ्वी पत्नी का तत्व में रिलेशन। हमारी कुंडलिनी, ये सब एनर्जी। पृथ्वी तत्व जो है ना, बेसिकली स्थिरता को दिखाता है। जी। जब हम स्थिर होते हैं किसी विचारों में, अपने परिवार के रिलेशन में, अपने विचारों में, जब स्थिरता आती है हमारे पारिवारिक विचारों में, क्या होता है, अगर आप परिवार में 5 लोग हैं और सबके विचार अलग अलग हों तो भ्रम पैदा होगा, रिलेशन खराब होंगे। जी। पति पत्नी में भ्रम हो, अगर पति पत्नी में भ्रम आ जाए कि मेरा पति कहीं और दिमाग लगा रहा है, ऐसा मन में विचार आ जाए, तो जीवन तो नर्क हो गया। जी। या पति के मन में आ जाए कि मेरी पत्नी कहीं और अटैच हो रही है, लग रहा है, जी जी जी। तो क्या होगा, पारिवारिक रिलेशन खराब हो जाएगा। तो जो पृथ्वी तत्व का स्थान होता है, उस स्थान को अगर ठीक रखा जाए, बॉडी के साथ अलाइन किया जाए, तो वो क्या करता है कि रिलेशन को मजबूत बनाता है। और वो हमारी शरीर के जो मसल्स है ना, उसको उसका भी ऑपरेट करता कारक है, ऑपरेट करता है उसको, मसल्स को।